किसी अच्छे संस्थान से पीएचडी करने का आनंद अलग ही होता है। और अगर एक शोधार्थी को पीएचडी करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल जाए तो उसके लिए परमानंद कहा जा सकता है विद्यार्थियों। मैं आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में बात करने आया हूं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जहां पीएचडी के लिए आवेदन करने के लिए आपको 800 नहीं 1000 से ज्यादा सीट्स उपलब्ध हैं। आप लोग जाकर के आवेदन करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी करना इसलिए अच्छा होता है विद्यार्थियों, क्योंकि केंद्र की शोध को लेकर के जो योजनाएं होती हैं वो सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू होती हैं। और दूसरी बात, चाहे आप लोगों ने जेआरएफ किया हो या ना किया हो तो भी आप लोगों को फेलोशिप मिलती है। और पीएचडी करते हुए फेलोशिप मिलना हर विद्यार्थी को कितना आवश्यक होता है मैं भी समझता हूं और आप लोग भी समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि बिना जेआरएफ किए भी आप लोगों को बहुत सारी फेलोशिप यहां पर मिलती है। नॉन नेट फेलोशिप सबको मिलती ही मिलती है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इस वीडियो में इन विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए आवेदन करने के लिए सबके लिए नियम कॉमन होंगे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। और पीएचडी के लिए जो रेगुलेशन है उसके जो नियम है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना करके 25-26 मिनट का एक वीडियो बनाया था ताकि आपको सारी जानकारी मिले। पीएचडी के लिए शुरू से लेकर के लास्ट तक की सारी जानकारियां वीडियो सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं किन किन विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं। उससे पहले बता देता हूं कि इन विश्वविद्यालयों में आपको इनका प्रोस्पेक्टस मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देखेंगे तो सभी का प्रोस्पेक्टस, सभी विश्वविद्यालयों के लिंक मैं आप लोगों को आवेदन करने के दे दूंगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, सभी में आवेदन करने के लिए आप लोगों को इनके मैंने प्रोस्पेक्टस भी दे दिए ताकि आप अपने अपने विषयों की सीट्स चेक कर सके। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आवेदन करने के लिए कौन आवेदन कर पाएगा इसके लिए कॉमन नियम है। केंद्र के विश्वविद्यालय हैं तो आप लोगों के पास कोई भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जो है वो केंद्र को वाला होना चाहिए। अगर आप लोग यहां से रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो सेंट्रल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हो। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं तो जिनके पास 4 वर्षों का ग्रेजुएशन है, 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री जिनके पास है और उसका कंप्लीट हो गया है, 75% अंक आप लोगों के हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। ये जरूर है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनको 5% की छूट मिल जाएगी। 5% की छूट प्राप्त करके मतलब 70% अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन में प्राप्त किए हैं 4 वर्ष वाले तो भी पीएचडी के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। और जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% अंकों के साथ वो भी इसमें जो है वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, जो लोग रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 5% की छूट यहां भी है, मतलब 55 नहीं है तो 50% होने पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी के 54.99 या फिर किसी विद्यार्थी के 50.49.99 है छूट के बाद तो भी आवेदन नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की दिक्कतें आती हैं। और कोई रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं है विद्यार्थियों, बिना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के होगा। आप लोगों ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हो या तो जेआरएफ क्वालिफाई किया हो या नेट क्वालिफाई किया हो या पीएचडी एडमिशन ओनली, तीनों कैटेगरी में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसमें एक बात और बता देता हूं मैं, कुछ विश्वविद्यालय आपको ना, यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी 2 बातें हैं। कुछ विश्वविद्यालय आप लोगों को 2024 से पहले, अगर आप लोग जो है 2024 से पूर्व, जून 2024 से पूर्व, क्योंकि ये जो आप लोगों को पीएचडी एडमिशन ओनली कैटेगरी 3 जो है ये तो जून 2024 से शुरू हुआ है। तो कुछ विश्वविद्यालय आप लोगों को जून 2024 से पहले नेट होने पर आपको कहते हैं कि आवेदन कर सकते हैं। जेआरएफ तो कभी कभी हो, कोई भी आवेदन कर सकता है, पर कुछ विश्वविद्यालय आप लोगों को मना करते हैं। मैं कौन विश्वविद्यालय मना करता है बताता हूं आप लोगों को। तो अलग अलग नियम है सबके लिए, तो वो नियम आप बस विशेष रूप से देख लेना। मैं एलिजिबिलिटी के बारे में सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि किन किन विश्वविद्यालयों के बारे में बात करूंगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि मोतिहारी बिहार में है, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, आप लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा सीट यही है, लगभग 480 सीट है।
यहाँ जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं और यहाँ सारी सुविधाएं मिलती है, रहने की, हॉस्टल की सारी सुविधाएं आप लोगों को प्राप्त होती है। फीस तो बिल्कुल कम होती है इन विश्वविद्यालय में। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है वो श्रीनगर में जाके आवेदन कर सकते हैं आप लोग, यहाँ जाकर के पीएचडी कर सकते हैं। और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसमें भी आप लोगों को पीएचडी के लिए सीट्स हैं। मैं एक एक के बारे में बताना शुरू करूं विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं आपको गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बताता हूं। यहाँ आप लोगों को 21 नवंबर से पहले पहले आवेदन करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और सीट्स को भी अगर आप लोग देखेंगे, अलग अलग विषयों की सीट्स, सबके नाम लेना जरूरी नहीं समझ रहा हूं मैं इस वीडियो में, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। आप लोगों को ये प्रोस्पेक्टस मैंने उपलब्ध करा दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा है अभी। इस लिंक पर जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग कर लीजिएगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां जो आप लोग पीएचडी को लेकर के अपनी चर्चा कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 163 सीट है। मास्टर्स डिग्री आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए। एलिजिबल स्टूडेंट्स को ये मना करते हैं कि एलिजिबल हमारे यहाँ का जो लोग अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। केवल नेट का स्कोर आप लोगों का काम आएगा यहाँ पर, जून 2024 वाला। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है कि जून 2024 वाला नेट है, वही हम मान्य करेंगे, उससे पहले वाला मान्य नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात रखना आप लोग। और अपीयरिंग वालों के लिए छूट नहीं है, 1000 रुपए फीस जनरल के लिए है, रिजर्व कैटेगरी में। केवल एससी एसटी और ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए 500 रुपए है। और जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग जो है उनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, फीस आप लोग एक बार दे देंगे तो फिर आपको वापस नहीं होगी। बस इतनी सी बात जानने की जरूरत है आपको यहाँ से। और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग कर सकते हैं आवेदन। अब मैं आगे बात करूं विद्यार्थियों, ये पौंडीचेरी विश्वविद्यालय है। अगर सीट्स की बात करूं, सबसे ज्यादा सीट्स यही हैं, 480 के आसपास सीट्स हैं। 1000 रुपए फीस रखी गई है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एससी एसटी के लिए 500 रुपए, और जो ट्रांसजेंडर या दिव्यांग लोग हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और यहाँ ये बात है कि आपको यहाँ जो लोग एलिजिबल हैं वो भी लोग जो अभी जिनका रिजल्ट अवेटेड है, तो पौंडीचेरी विश्वविद्यालय उनको भी अलाउ कर रहा है जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, फाइनल सेमेस्टर में थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया है या परीक्षा होनी है, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको भी अलाउ करेंगे, बशर्ते एडमिशन से पहले पहले आपके पास एग्जाम होकर के मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। बाकी 55% का नियम सब जगह है ही, ये सामान्य बात है। किस विभाग में कितनी सीट है। और हाँ, ये भी ये कह रहे हैं केवल वही विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिशन ले पाएंगे जिन्होंने यूजीसी नेट का जून 2024 का क्वालिफाई किया है। यूजीसी नेट या सीएसआईआर नहीं, जून वाला नहीं, जिन्होंने पहले वाला भी किया है वो भी यहाँ पर मान्य है। जो नेट पहले कर चुके हैं, जून 2024 से पहले जिनके पास नेट है वो यहाँ आवेदन कर पाएंगे विद्यार्थी, ये बात ध्यान में रखना। बाकी का ये फुल टाइम कोर्स है और बाकी तो सामान्य बातें हैं इसमें, और कुछ ऐसा विशेष नहीं है। एक किस विभाग में कितनी सीट है तो यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है और आपके पास कौन सा मास्टर्स होना चाहिए तो ये बताया हुआ है आप लोगों को। सारे के सारे विभागों का देखो, अलग अलग लंबी चौड़े बहुत सारे विभाग हैं भाई विद्यार्थी, बड़ा अवसर है, बड़ा नंबर है आपके पास पीएचडी करने का लिए। कहीं 34 सीट है किसी विभाग में, कहीं 25 सीट है, कहीं 9 सीट है, कहीं 18 सीट है। सब जगह आप लोग जाकर के देख सकते हैं हर विभाग में। यहाँ फीस भी आपको बताई गई है कि जो फीस है वो एक रिसर्च के लिए पूरी की पूरे जो है वो ह्यूमैनिटीज के लिए 17,628 रुपए है और इसके लिए 24,628 फीस है। तो वो फीस का भी सब जगह बहुत कम ही है, फीस को लेकर के ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो जाकर के आप लोग आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने की जो तिथि है विद्यार्थियों वो आपको 20 से पहले पहले रखी गई है। 20 नवंबर लास्ट डेट है इसमें आवेदन करने की, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं आवेदन करने की जो डेट है वो 20 नवंबर से पहले पहले है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और अगला विश्वविद्यालय जो है वो मैं आपको बताऊं, अगला विश्वविद्यालय हमारा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो मोतिहारी बिहार में है। वहां आप लोग 3 नवंबर से आवेदन शुरू हुए हैं, 25 नवंबर आप लोगों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है। और आपको आवेदन करने के लिए इनकी जो वेबसाइट है वहां जाकर के फॉर्म खुल जाएगा। एलिजिबिलिटी मैंने बताई दी है, सबकी वही एलिजिबिलिटी है। और इसमें सीट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर ही होगा, कोई रेट नहीं होगा। और जो तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड ओनली नेट प्रायर टू नहीं, जो 2024 से पहले वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है वो एलिजिबल नहीं है यूजीसी नेट में यहाँ पर पीएचडी करने के लिए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो विद्यार्थी पीएचडी नहीं कर सकता है जिसने नेट जून 2024 से पहले किया हो। तो ये बड़ी खतरनाक बात है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती सरकारों को ऐसा क्यों करना होता है। नेट को जब हमेशा के लिए मान्य किया हुआ है तो वो करना चाहिए था इसके लिए लेकर।
और ये भी बात है कि एलिजिबिलिटी जो है वो आपको अपियरिंग कैंडिडेट्स को मना किया है, सीधा सीधा वही मार्क आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने जो अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और टेक्निकल ग्लिच के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आपको पहले पहले आवेदन करना होगा, ये भी बात है। मतलब ये थोड़ा सा डिक्टेटरशिप वाला है। 500 रुपये सामान्य लोगों के लिए आवेदन करने के लिए, 200 रुपये SC ST और दिव्यांग लोगों के लिए है। ट्रांसजेंडर का इसमें उल्लेख नहीं है। यहां ये बात ध्यान में रखना, हाँ इन सभी विद्यार्थियों, इन सभी कोर्सेज में जो चयन की प्रक्रिया है वो यही रहेगी कि आपको 70% तो आपका नेट का स्कोर, नेट का, JRF का या फिर PhD एंड ओनली, इसका स्कोर जो है वो 70% स्कोर आप लोगों का ये मान्य होगा। और प्लस जो आप लोगों का साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के आप लोगों के 30% अंक मान्य होंगे। इस तरह से मेरिट बनेगी आपको। इसके आधार पर आप लोग अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन में बताएंगे मुझे रिसर्च क्या करनी है, क्या है, कैसे, क्यों है, उसमें फिर आप लोगों को अंक मिलेंगे। तो 70 और 30, इसके आधार पर आप लोगों को इसमें प्रवेश मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अगला हम लोग जो है आपको अगले विश्वविद्यालय की तरफ ले चलूं। और हाँ, बाकी का नियम तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। जो लोग MPhil कर चुके हैं उन्हें कोर्स वर्क नहीं करना होगा, वो नियम मैंने आपको बता ही रखे हैं। और अगर आप लोग देखो बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, ये वो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सब में आप लोगों को यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट हैं, साइंस के भी सब्जेक्ट हैं। 135+2 सीट्स यहाँ और की अपेक्षा कम है। और अगला विश्वविद्यालय, अगर हाँ ये विश्वविद्यालयों की बात हुई विद्यार्थियों, मैं एक और बताता हूं, कश्मीर विश्वविद्यालय। कश्मीर विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन मुझे नहीं डाउनलोड हो रहा है वेबसाइट से, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया आवेदन कैसे कर सकते हैं। उसका एक पेज, पहला पेज जो मिला है, कश्मीर विश्वविद्यालय में जिन्हें आवेदन करना है वो 20 नवंबर से पहले आवेदन करना होगा उनके लिए। और यहाँ भी अच्छी खासी सीट्स हैं विद्यार्थियों। अगर आप लोग देखोगे तो फूड साइंस में 14 सीट है, इन्वायरमेंटल साइंस में 6 सीट्स हैं, इंग्लिश में 2, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में 6 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में 6 हैं, 21 सीट एजुकेशन में है, इकोनॉमिक्स में 1 है, अर्थ साइंस में 7 हैं, कंप्यूटर साइंस में 10 हैं, कॉमर्स में 22 हैं, जूलॉजी में जो है वो 5 सीट हैं, 5 सीट बायोकेमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में 23 हैं, 10 सीट जो है वो आप लोगों को एशियन स्टडीज में है, संस्कृत में 5, पर्सियन में 4, आर्कियोलॉजी में 1, बॉटनी में 21, बायोटेक्नोलॉजी में 4, बायो रिसोर्सेज में 1, बायोकेमिस्ट्री में 3। यहां अब मैं आप लोगों को ये सब समझ में आ ही गया कि भाई PhD करने के लिए आप लोगों को किसी में 21 डेट है, किसी में 20 डेट है और किसी में 25 डेट है। तो आवेदन करने के लिए पास आप लोगों के पास टाइम भी बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, और केवल नेट के आधार पर होगा जो इस बार जून वाला हुआ है। कोई विश्वविद्यालय जो है वो आपको नेट पुराना भी मान्य कर रहा है, बाकी विश्वविद्यालय नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर मना कर दे रहे हैं। अब मैं आपको फेलोशिप बताता हूं विद्यार्थियों, कितनी फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप के बारे में जो सामान्य नियम है, नॉन नेट फेलोशिप कहते हैं इसको। अगर आप लोगों ने JRF क्वालिफाई नहीं किया है, इसको नॉन नेट फेलोशिप कहते हैं। हर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ये डाउनलोडेड भी था। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जैसे आप लोगों को बता रहा हूं कि हर विश्वविद्यालय पे नॉन नेट फेलोशिप के लिए एक ही नियम है। दिल्ली विश्वविद्यालय हो, कश्मीर हो, महात्मा गांधी हो, तो सब जगह आप लोगों को 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। साइंस सब्जेक्ट्स वालों को 8,000 रुपए मिलेंगे, जो है 8,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, और 10,000 रुपए मिलेंगे प्रति वर्ष कंटीजेंसी। मतलब 12 अट्ठे 96 और 10 1,06,000 रुपए एक वर्ष में आप लोगों को मिलेंगे। प्रति माह 8,000 रुपए। और इसमें यह भी है कि केवल अधिकतम 4 वर्षों के लिए आप लोगों को ये फेलोशिप मिलेगी। तो फेलोशिप के लिए विद्यार्थियों 8,000 का अमाउंट है। किसी विश्वविद्यालय में जो साइंस वाले लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपए है। इस तरह से फेलोशिप आप लोगों को सबको जरूर मिलेगी। कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के लिए बनाए हैं, उसमें लिंक, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। अपनी बात मुझे तक कह पाएंगे, पहुंचा पाएंगे। और जो नीचे आप लोग पट्टी देख रहे हैं, इस पट्टी पर जो नंबर है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ भी बता सकते हैं। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है विद्यार्थियों, ऐसी और जानकारी आप लोगों के लिए दूंगा। चैनल को देख भी लेना विद्यार्थियों। आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के इसी चैनल पर हमने संस्कृत पाठशाला चैनल पर, अगर आप लोग सर्च भी करते हैं तो भी आप लोगों को ये चैनल दिख जाएगा। संस्कृत पाठशाला चैनल पर विद्यार्थियों मैंने और भी वीडियोस की हैं, वो वीडियोस जरूर देख लेना। देखो
वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो पीएचडी के लिए क्या नियम है ये वीडियो जरूर देखिएगा हर विद्यार्थी जाकर के। और विश्वविद्यालयों में भी मैंने, जैसे कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय है, या फिर पीएचडी के लिए अलग अलग 3000 सीट्स के बारे में अभी भी चर्चा की थी। यही समय है पीएचडी करने का सबसे अच्छा। जाइए वीडियोस देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते। बाकी कमेंट आप लोगों को कुछ भी आमंत्रित है।